बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्यारी सुंदर साथ जी, आइए श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 38वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय मित्र पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, आज का कार्यक्रम धाम धनी के आह्वान के साथ में प्रारंभ करेंगे। मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी, इसके पश्चात जो है पूजा खुराना जी तैयार रहेंगे वाणी गायन के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि राजी महाराज जी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी सुशान्त महात्मा जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। आओ जीवाला मारे केर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काटल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने होती निदलडी मुने होती निदलडी तमेसुति मुकी काराते। तमेसुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे। जागिने जोता पिउजी नपासे। पछे तो थासे प्रभाते। पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। कल कलिने कहन्छु तमने कल कलिने कहन्छु तमने। आओ जो आणे खिणे आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो। मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला।
आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब हम पूजा खुराना सुंदर साथ जी से एक वाणी ज्ञान सुनते हैं। इसके पश्चात सृजना दहाल सुंदर साथ जी भी तैयार रहेंगी। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। किरंतन। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार। ईश्वर सृष्टि और जीव की सब, आए करो दीदार। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार। ईश्वर सृष्टि और जीव की सब, आए करो दीदार। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। जब की माया ए भई पैदा, ए लीला ना जाहिर कब। जब की माया ए भई पैदा, ए लीला ना जाहिर कब। ब्रजरास और जागन लीला, ए जो प्रगटी अब। ब्रजरास और जागन लीला, ए जो प्रगटी अब। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्याम। चारों तरफों चौदे लोको, ए सुध हुई सबो पार। चारों तरफों चौदे लोको, ए सुध हुई सबो पार। बाजे दुंदुभी भई जीत सकल में, बाजे दुंदुभी
भई जीत सकल में, नहीं चल सुख बेशुमार, कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम, कृपा निध सुंदर वर श्याम। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि, और ब्रह्म वतन, प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि, और ब्रह्म वतन, महामत इन प्रकाश थे, श्री महामत इन प्रकाश थे, अखंड किए सब जन, श्री महामत इन प्रकाश थे, अखंड किए सब जन, कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम, कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी को धन्यवाद। श्री सुंदर साथ जी को धाम धनी का वाणी का रसपान कराने के लिए आभार। आइए सुंदर साथ जी हम पुनः एक कीर्तन सुनेंगे, सृजना दहाल सुंदर साथ जी नेपाल के द्वारा। सृजना जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी और कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मैं एक बारी बाप प्रस्तुत कर दे। मेरे जी सोहागिरे जिन छोड़े पियू कदम, मेरे जी सोहागिरे जिन छोड़े पियू कदम, दूसरी बेर माया मैंने तुझ कारण आई खसम, दूसरी बेर माया मैंने तुझ कारण आए खसम, मेरे जी सोहागिरे जिन छोड़े पियू कदम, गुण धानी के याद कर, गुण धानी के याद कर, पकड़ पियो के पाए, पकड़ पियो के पाए, सुख बैठे सुख
पहुँचाए, देशी वतन पहुँचाए। मेरे जी सुहागिरे, जिन छोड़े पियू कदम। कर हिम्मत बांध कमर, कर हिम्मत बांध कमर, ले हो कमा शब हाथ, ले हो कमा सब हाथ। पियो पास हो पहचान की, पियो पास हो पहचान की, और छोड़ सब सार, और छोड़ सब सार। मेरे जी सोहागिरे, जिन छोड़े पियो कदम। आप कहियो अपने साथ को, आप कहियो अपने साथ को, जो तुझे खुले वचन, जो तुझे खुले वचन। सुध तो नहीं कछो साथ को, सुध तो नहीं कछो साथ को, पर तो ही अपने सजन, पर तो ही अपने सजन। मेरे जी सुहागिरे, जिन छोड़े पियो कदम। मेरे जी सुहागिरे, जिन छोड़े पियो कदम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब देरी न करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, गणेश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम।
नित वृंदावन रास लीला रात्रि अखंड, खेले पीयू गोपी जन, तो उद्धव संदेशे किन पर लाइया, कहो किनने किए रुदन, कहो किनने किए रुदन। नित वृंदावन रास लीला रात्रि अखंड। वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई सुबोधिनी टीका, उसके अनुसार रास लीला आज भी चल रही है, और क्योंकि रास लीला रात्रि की है तो रात्रि भी अखंड है, मतलब वहां दिन होता ही नहीं है। जहां रास लीला चल रही है वहां पर दिन होता ही नहीं है। सुंदर साथ जी, अखंड रूप से रास लीला चलते ही रहती है। लेकिन अब उनके अनुयायियों से या विद्वानों से पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि यहीं पर मृत्युलोक में जो गोकुल वृंदावन है वहीं पर ये लीला चल रही है, लेकिन दिखाई नहीं देती, ऐसा कहते हैं वो। लेकिन ये प्रश्न पहले भी कर आ चुका है कि यदि मृत्युलोक में यदि वह लीला अखंड है ऐसा माना जाए, लेकिन मृत्युलोक का तो नैमित्तिक प्रलय में लय हो जाता है, 14 लोक का महाप्रलय में लय हो जाता है, तो फिर खेले पीऊं गोपीजन, वहां पर रासलीला फिर तो लय हो जाएगा ना। फिर मृत्युलोक लय होगा तो ये गोकुल वृंदावन भी लय हो जाएगा, तो फिर रासलीला कहाँ रहेगा। फिर यहाँ पर इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न है, खेले पीयू गोपीजन। यहाँ पर आज भी पीयू यानी कि श्री कृष्ण जी और गोपियां आज भी रास की रामतें खेल रहे हैं। रासलीला में राधा कृष्ण और गोपियां हैं, वहां पर इनके अतिरिक्त और कोई नहीं मिलेगा। ब्रज लीला में और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, जैसे कि यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल माल, अगासुर, बकासुर, जितने राक्षस वगैरह भी, वो भी ब्रज लीला में मिलेंगे। लेकिन रास लीला में केवल राधा कृष्ण गोपियां हैं और कोई नहीं। तो यदि वो लीला चल रही अखंड है, लेकिन उसके बाद फिर लीला तो आगे कंटिन्यू वर्णन आ गया है ना, कि वापस वो फिर सुबह अपने घरों से उठे, और उसके बाद घरों से जब उठे तो 7 दिन तक फिर इसी प्रकार से लीला चलती रही। 7 दिन बाद जो है मथुरा गए, कंस का वध किया 4 दिन, उसके बाद फिर अनेक प्रकार से जो युद्ध हुआ, और फिर द्वारकापुरी बसाते हैं। तो ये सारा जो लीला है, यदि कृष्ण जी ब्रज अखंड रास लीला में हैं, तो फिर गोपियां भी वहीं पर हैं, रास लीला में हैं, तो उद्धव संदेश किन पर लाइया, कहो किनने किए रुदन। उद्धव जी को संदेशा देकर के भेजा था श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी कहां से भेजे थे? द्वारकापुरी से। अब वो क्या संदेशा भेजा था कि निर्गुण या निराकार ब्रह्म की भक्ति करो, मेरा मोह छोड़ दो, ऐसा करके। जैसे क्या बोलते हैं, कोई बोलता है ना, आज से मेरा तुम्हारा प्रेम खत्म हो गया और आज से मुझे याद मत करना, इस तरह की बात हो। गोपियों के लिए इस तरह की बात हो गई। तो कहो किन्ने किए रुदन, वो संदेशा को सुन करके बहुत जो रुदन किया था, गोपियों ने रुदन किया था, ऐसा लिखा है। ये गोपियां कौन है? जब रासलीला में जो गोपियां, तो रासलीला में भी हैं, आज भी रासलीला चल रही, तो फिर ये कौन गोपियां हैं जो विरह में लगभग 112 साल तक के विरह में तड़पती रही? ये गोपियां कौन है? सुंदर जी देखेंगे, जब मैंने बता रहा था मैं, कल भी फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो जब रास लीला चल रही थी, तो उस समय कृष्ण जी के अंदर राज्य का आवेश था, राधिका जी के अंदर श्यामा जी की आत्म थी, गोपियों के अंदर ब्रह्म सृष्टि की सुरता थी। लेकिन सुंदर साथ जी जब
रास लीला समाप्त हो गई और उसके बाद राज्य का आवेश, श्यामा जी की आत्म, सखियों की सुरता वापस परम धाम चले गई। अब वो लीला तो अखंड हो गई ना, वो लीला जो अखंड हुई, उस अखंड लीला में अब राज्य का आवेश नहीं है, अक्षर की आत्म नहीं है, श्यामा जी की आत्म नहीं है राधिका जी के तन में, अखंड रास वाली श्यामा जी राधिका में, और अखंड रास वाले गोपियों के तन में ब्रह्म सृष्टियों की सुरता भी नहीं है। तुम देखो साथ सुपन में खेल खेले ज्यों, एक विधे साथ जागियां खेल त्यों का त्यों। अब जब उनकी सुरता वापस जो लौटी, इच्छा पूर्ण नहीं होने से एक काल माया की ब्रह्मांड की पुनः रचना की गई। इसमें सब कुछ पहले जैसा था, श्री कृष्ण, राधा, गोपियां सभी पहले जैसे थे। तो यहाँ पर सारी चीजें जो थी सबको प्रतिबिंब कहा गया। प्रतिबिंब कृष्ण, प्रतिबिंब गोपियां, प्रतिबिंब गोकुल, प्रतिबिंब लीला, सब चीजें प्रतिबिंब कहलाई। तोलो भेख जो पियो का, यहाँ पर प्रतिबिंब कृष्ण, प्रतिबिंब गोपियां जो भी थे सभी को प्रतिबिंब कहते हैं उसमें। तो यहाँ पर नए ब्रह्मांड में कौन आया दिखेंगे, प्रतिबिंब गोपियों के अंदर कौन आया, चुपाई से देखेंगे, अपने मन से सोचने से कुछ नहीं होगा। सुंदर जी, या ही सूरत की सखिया भई प्रतिबिंब वेद ऋचा जो के, सखियां जो प्रतिबिंब, वेद ऋचाओं को प्रतिबिंब नहीं कहते हैं। वेद ऋचाएं जिन प्रतिबिंब गोपियों के अंदर आए, प्रतिबिंब गोपियों के अंदर वेद ऋचा आई, देखेंगे सुंदर जी। यह अव्याकृत का नक्शा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर ये 5 वेद आप देख रहे हो, ज्ञान शक्ति गायत्री 5 वेद। तो वेदों के मंत्र को कहते हैं ऋचा। तो वेदों के मंत्र यहाँ संसार में लिखित रूप में श्लोक मंत्र के रूप में है, लेकिन यहाँ बेहद मंडल में एक एक ऋचा, एक एक सखी के रूप में। उन सखियों ने जब ब्रज रासलीला के प्रतिबिंब को देखा तो उनके मन में उस लीला का सुख प्राप्त करने की जो इच्छा हुई, इस कारण से वेद ऋचा जो है यहाँ पर प्रतिबिंब गोपियों के अंदर आई। प्रतिबिंब गोपियां केवल कुमारिका को या किसी को, पूरे सभी प्रतिबिंब कहलाते हैं। प्रतिबिंब कृष्ण, प्रतिबिंब राधिका, प्रतिबिंब गोपियां। यहाँ पर कुमारिकाओं की बात ही नहीं, कुमारिका सखियों को प्रतिबिंब गोपियां ऐसा कहीं पर नहीं, बात ये सवाल ही नहीं होता, ऐसा लिखा भी नहीं है। कुमारिका सखी क्या है देखिए समझिए, कुमारिका ब्रजवधु संगजे सूरत सबे अक्षर की है। कुमारिका सखियां और ब्रजवधु, ब्रज मंडल में 2 प्रकार की गोपियां थी, एक ब्रजवधु यानी शादीशुदा गोपियां, और एक थी कुमारिका यानी अविवाहित लड़कियां। तो शादीशुदा जो गोपियां थी उनके अंदर ब्रह्म सृष्टि की सुरता आई थी, और जो कुमारिका गोपियां थी उनके अंदर ईश्वरी सृष्टि की सुरता आई थी। सूरत सब अक्षर की है, ये सखी हती कुमारिका घर नहीं तेहनांग। उनके मूल तन परमधाम में नहीं है। कुमारिका सखियों के अंदर जो ईश्वरी सृष्टि की सुरता थी, अक्षरधाम में भी उनका मूल तन नहीं है, मूल अंग या के नहीं धाम। ये संसार में अक्षर ब्रह्म ने ही ब्रह्म सृष्टियों की लीला को देखने के लिए 24,000 सुरता धारण किया। अब देखिए यहाँ पर, बेन सुन के चली कुमार भव सागर यूं तरी पार, भवसागर से पार हो गई वो, उनके जीव भवसागर से पार हो गए, तो जीव भी दोबारा क्यों आएंगे संसार में। या विद मुक्तिनो की, भाई मुक्ति का मतलब क्या है, दोबारा आना पड़े तो फिर मुक्ति कैसी। कुमारिका सखियां जो कही, कुमारिका सखी के जीव भी कहेंगे तो वहां तो रासलीला में भी उनके अलग से तंतु थे ही नहीं, और अक्षर की सुरता जो है वो तो अखंड, वहां पर जो रासलीला की बहिष्ठ है वहां पर अक्षर की सुरता अखंड होने की बात ही नहीं है। सुरता तो जहां से आई है वहीं चले जाती है। और वहां पर कहें कि कुमारिका सखियों के जीव अखंड हैं, तो जीव भी जो है वो अलग से तन तो है नहीं। वहां पे ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही 2 ईश्वरी सृष्टि की सुरता बैठी थी। तो यहाँ पर कुमारिका सखियों के दोबारा आने का कोई प्रसंग या कोई वर्णन नहीं है सुंदर सा जी।
कुमारिका सखियों के दोबारा आने का कोई भी प्रसंग नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर वेद ऋचाओं की केवल बात है। प्रतिबिंब शब्द ये कोई जो है कुमारिका सखियों के लिए ले लेता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब गोपियां या प्रतिबिंब सखियां जो हैं कुमारिका सखियों के लिए नहीं कहा गया। यहाँ पर तो सभी को प्रतिबिंब कृष्ण, प्रतिबिंब गोपियां सबको कहा गया है सुंदर साथ जी। इसी के विषय में कबीर जी ने कहा था, जहां वन पर्वत नहीं संचरे, पक्षी उड़ नहीं जाए, सो वन ढूंढत में कबीरा, जहां कृष्ण चरावत गए। नित्य वृंदावन नाम ब्रह्मांड पर स्थित, नित्य वृंदावन इस ब्रह्मांड से परे है सुंदर साथ जी। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न किया गया है कि उद्धव संदेश से किन पर लाया, कहो किन्ने किए रुदन। वास्तव में सुंदर साथ जी ये जो यहाँ पर जो वेद ऋचाएं थी, वेद ऋचाओं ने ही वास्तव में रुदन किया था नए ब्रह्मांड में। गोपियों के प्रतिबिंब स्वरूप जो प्रतिबिंब गोपियां थी उनके अंदर वेद ऋचाओं की स्वरूप आई थी, क्योंकि उन्होंने इच्छा किया था, तो उनको सुख पहले नहीं मिला था। कुमारिका सखियां जब रास लीला का ही सुख मिल गया तो ब्रज लीला में क्यों आएंगी? ब्रज लीला में क्या रास से ज्यादा सुख है? मिठाई खाने के बाद में कोई चीनी खाता है क्या? रात अखंड सो तो टाली ना टले। यहाँ पर अखंड रास लीला जो है वहां पर रात्रि अखंड रूप से रात्रि रहती, दिन होता ही नहीं है। टाली ना टले, उसको किसी भी तरह से रात को दूर नहीं किया जा सकता, या मतलब रात को थोड़े देर के लिए रात की जगह दिन कर दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। भी कहीं आगे हो गया रे दिन। अब जब रासलीला अखंड है तो रात्रि अखंड है। रासलीला क्योंकि रात्रि में खेली गई है, दिन हो जाएगा तो रात्रि थोड़ी रहेगी, रात्रि नहीं रहेगी तो फिर रासलीला भी नहीं रहेगी। लेकिन कह रहे हैं कि रासलीला अखंड है, ऐसा कहा गया वल्लभी टीका में। भी कहिया आगे हो 11 दिन। साथ में ऐसा भी कह रहे हैं कि फिर सुबह हुआ और सखिया भी उठे सब घर से, सुबह में सभी अपने अपने घरों से उठे, कृष्ण जी और गोपियां अपने अपने घरों से उठे। ये घर कौन रे उत्पन्न, ये फिर ये कौन घर है, कौन कृष्ण है? क्योंकि जब वृंदावन में ही कृष्ण राधा गोपियां हैं, रासलीला खेल रहे हैं, तो ये घरों से कौन, अपने अपने घरों में कौन से कृष्ण और गोपियां उठे? ये कहाँ से आ गए? कौन से, मतलब 2-4 कृष्ण है, एक कृष्ण ब्रज लीला में है, एक रास लीला में है, एक घर में उठने वाला और अलग कृष्ण हो गया। फिर गोपियां भी देखकर ब्रज लीला में हैं, रास लीला में हैं, और फिर घरों में उठी हैं, तो फिर ये कौन गोपियां हैं? क्योंकि ये जो गोपियां उठी हैं, ये कृष्ण राधा गोपियां अपने अपने घरों में जो उठे हैं, इनके अंदर अब राज्य का आवेश नहीं है, इनके अंदर अब गोपियों का प्रति सुरता भी नहीं है, श्यामा जी की सुरता भी नहीं। ये घर कौन से, मतलब ये कौन सा घर, कहाँ से कृष्ण गोपियां आ गई हैं? असल में नए ब्रह्मांड में यह प्रातः हुआ था। एक तो जो वास्तविक रास, जो जिस खेलते समय परब्रह्म का आवेश श्यामा जी सखियों की सुरता थी वहां पर। फिर अभी जो अखंड है उसमें तो जो है अखंड जो अभी है उसमें जो है न राज्य का आवेश है, न श्यामा जी सखियों की सुरता है। और जो ये भी नए ब्रह्मांड में जो 7 दिन गोकुल के 4 दिन मथुरा के 7 और 4 11 दिन की जो लीला है, ये जो है गोलोकी शक्ति की लीला कहते हैं, सभी अच्छी तरह से जानते हैं। सुंदर साजी त्रिधा लीला का भेद, यहाँ पर त्रिधा लीला का विशेष विस्तृत प्रसंग अभी नहीं लिया गया है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहें भेद न जाने, कोई नाम एक विध होते लीला त्रिविध। लीला 3 प्रकार की, लीला से मतलब क्या है? कृष्ण 3 नहीं है, लीला त्रिविध है। कृष्ण का एक ही नाम और एक ही तन के माध्यम से 3 अलग अलग समय अवधि में 3 अलग अलग शक्तियों द्वारा लीला की गई। तो 11 दिन तक जो लीला है वो गोलोकी शक्ति की लीला है। अब इसको भी समझिए, गोलोकी शक्ति से क्या मतलब है। इससे पहले सुंदर जी ब्रज मंडल में सुंदर जी, इससे पहले बेहद मंडल में कोई भी ब्रज रास लीला नहीं थी, कोई गोलोक धाम अलग से नहीं था। गोलोक कहते हैं जहां पर गाय होती है, गोलोक। गाय कहाँ पर है? यहाँ पर ब्रज लीला में गाय हैं।
रासलीला में गायों का कोई काम ही नहीं है वहां पे। तो ब्रज लीला को गोलोक कहते हैं। अपने निजानंद संप्रदाय की पद्धति में भी आता है, शाला है गोलोक, सुख विलास में है नित्य वृंदावन। तो नित्य वृंदावन अखंड रासलीला को कहते हैं, और शाला है गोलोक ब्रज लीला को कहते हैं। ये 5वीं बहिष्ठ है ब्रज लीला, 4थी बहिष्ठ है रासलीला। तो प्रसाद जी यहाँ पर अब अक्षर के हृदय में, इससे पहले यदि पहले से ही कोई गोलोक होता तो फिर अक्षरातीत को अपनी शक्ति से लीला वही करने की जरूरत ही नहीं होती। कई लोग बोलते हैं पहले से वो लीला अखंड है, थी गोलोक लीला पहले से है, गोलोक धाम पहले से था, परब्रह्म के द्वारा की गई ब्रज रासलीला से पहले से भी गोलोक धाम था, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वाणी में कोई इसका प्रमाण नहीं है सुंदर जी। वो पहले से जो लीला हो उसको करने की भी जरूरत नहीं है परब्रह्म को, और उस करने के बाद उसको अक्षर ब्रह्म अखंड क्यों करेगा जब पहले से उसके दिल में लीला है। तो वर्णन ही अजीब से अपनी बुद्धि से सुंदर सा जी। देखिए क्या कहा गया है कि एक बार ब्रिजा सखी और श्रीदामा द्वारपाल थे, ब्रिजा सखी, और उसमें कलह हो गया तो उसमें सबने श्राप दे दिया कि मृत्यु लोक में जाओ। वहां देवता जो है फिर गोलोक धाम में गए, भार हरण, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कृष्ण जी से प्रार्थना किया गोलोक धाम में जाकर। अरे भैया ये काल माया से बेहद मंडल में पहुंच जाएंगे त्रिदेवा प्रार्थना करने के लिए, जहां से श्राप लगता हो ऐसा बेहद मंडल में कभी पॉसिबल है कि बेहद मंडल से भी श्राप लग जाए और नीचे आना पड़े? ये बात नहीं दे। अब ये जो लीला जो है अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड हो गई है अब ब्रज रास लीला के पश्चात, और नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ही ये लीला अखंड हो गई। अब अक्षर ब्रह्म ये लीला का प्रतिबिंब करने में सक्षम है। ये नया ब्रह्मांड भया जो अब अक्षर की सूरत का समय, अक्षर की शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड बना चल रहा है। तो इसमें जो है ब्रज लीला और रास लीला भी जो है दोनों की सम्मिलित शक्ति भी कह सकते हैं एक्चुअल में, लेकिन गोलोक धाम कहते हैं तो सिर्फ ब्रज लीला की बात आती है इसमें। ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ विचार देखो रे बुद्धवंत। क्या कह रहे हैं देखिए, वल्लभाचार्य जी की टीका में क्या लिखा है कि ब्रज अखंड, अखंड हुआ ब्रज। इस ब्रह्मांड में तुम अखंड कहते हो, इस ब्रह्मांड में नहीं अखंड हुआ वो। वल्लभाचार्य मत के विद्वान और अनुयायी क्या कहते हैं, वो लीला कहाँ अखंड है? इसी संसार में वो लीला अखंड है, इसी ब्रज मंडल में वो लीला अखंड कहते हैं। प्राणनाथ जी कह रहे आप बुद्धिशाली लोग, समझदार हो, बुद्धिमान हो, आप लोग विचार करो इस बात का, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है ये? एक रंचक ना राखी 14 लोक की, महाप्रलय कहियो यशवंत। 14 लोक का एक कण भी महाप्रलय में नहीं बसता है, ऐसा महाप्रलय के विषय में कहा गया है श्रीमद् भागवत में। एक रंचक कण भी नहीं रहता है, तो फिर इस मृत्यु लोक का ब्रजमंडल और मृत्यु लोक का वृंदावन कैसे सुरक्षित रहेगा? ब्रज ने रास अखंड कहे प्रगट, स्वनित नित नवले रंग। ब्रिज और रास लीला दोनों अखंड हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा। ब्रज लीला भी आज भी चल रही है, रास लीला भी चल रही है आज भी। सो तो नित नित नवले रंग, प्रतिदिन, नित्य यानी प्रतिदिन जो है वो उसी प्रकार प्रेम, आनंद, शोभा, सुंदरता, सब चीज वैसे का वैसा रहता है, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन होता नहीं है। ऐसा नहीं कि पुरानी हो गई तब थक गए और उसमें सुंदरता कम हो गया, आनंद कम हो गया, प्रेम कम हो गया, दुनिया के जैसा नहीं है। वहां पे नित नित नवले रंग, हमेशा ही उसमें नया आनंद, नई शोभा रहती है। एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, सो तो टीका को हुए भंग। लेकिन इस मृत्यु लोक में अखंड ब्रज और वृंदावन माना जाए, अखंड वृंदावन, तो फिर टीका को हुए भंग, टीका का ही विरोध होता है, सुबोधनी टीका का ही विरोध हो जाता है कि सुबोधनी टीका में महाप्रलय में 14 लोक 5 तो 3 गुण रहते नहीं है, तो फिर सुबोधनी टीका का ही विरोध हो जाता है। रात दिन अखंड कहे ब्रिज में। अब देखिए यहाँ पर एक तर्क है, ब्रज मंडल में अखंड जो ब्रज लीला है जहां पर, वहां पर रात भी होता है और दिन भी होता है। सुंदर साथ जी
वहां पर रात भी अखंड है, रात और दिन दोनों होता अखंड ब्रज लीला में, लेकिन दिन ना ही वृंदावन रास, रास लीला जहां पर है नित्य वृंदावन है, वहां पर दिन होता ही नहीं है। यहाँ पर रास लीला है तो फिर यदि दिन हो जाएगा तो फिर तो रास लीला रुक जाएगी ना फिर। इसलिए दोनों अलग अलग अखंड है, इससे ये पता चलता है, क्योंकि ब्रज लीला में दिन भी होती है रात भी होता है, लेकिन रास लीला में दिन हो सकता नहीं है, इसलिए दोनों लीला अलग अलग अखंड होना चाहिए। और हम देखेंगे वाणी के हिसाब से भी, देखिए जब अंतर ध्यान लीला हुई थी रास लीला खेलते समय, राज्य अंतर ध्यान हो गए थे, तो उस समय क्या हुआ था, चौक के फिर आतम, ये कौन बन कौन सखिया कौन हम, है ना, कौन सखिया वन हम सब हैं, यो रास आया मिने जागृत बुद्ध चुभ रही हृदय में शुद्ध। तो रास लीला भी पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन बीच में अंतर ध्यान अंतर ध्यान के समय में ही अक्षर ब्रह्म ने रास लीला अपने चित्त में अखंड कर लिया। अब देखो इस समय में दो दो जगह लीला चल रही, रास लीला चालू भी है और जितनी लीला हो चुकी है वो अक्षर के चित्त में अखंड भी हो गया थे दो जगह। इसलिए सुंदर जी यहाँ ध्यान देने की बात, एक्चुअल में इसे रासलीला कोई वो नहीं है कि इसको उठा करके ऊपर नीचे रख दे, हाँ मैं पोर्टेबल हाउस नहीं है कि इसको उठा करके ऊपर से नीचे रख दो नीचे से ऊपर रख दो, ऐसा नहीं है। बीच में प्रलय तो होता ही, क्योंकि सपना जब समाप्त होता है सपना, तो जागने के बाद में अक्षर ब्रह्म याद करते हैं कि मैंने कितनी अच्छी लीला को देखा, कौन सखियां थी कौन मैं था, है ना। इसी प्रकार रासलीला जब पूरी होती है उसके बाद में ब्रज लीला फिर याद करते हैं, तो रास लीला पहले अखंड हो गई, ब्रज लीला बाद में अखंड हुई। यहां ध्यान देंगे सुन जी, या ठोर लीला करके हम घर आए सब मिल, या इंद्र कल्पांत करके फिर अखंड किए मिले दिल। तो या इंद्र कल्पांत करके, क्योंकि योग माया का भी जो ब्रह्मांड है वो भी आधी नींद का सुपन तो कहा गया है ना उसको, फिर पहले कल्पांत किया फिर अखंड किए मीने दिल। तो यहाँ पर सुंदर जी एक और छुपाई भी आती है, पीछे योग माया को भयो पतन, योग माया का पतन यहाँ पर ऊपर नीचे रखने वाली बात नहीं है, पहले प्रलय ही खत्म हो जाता, वो सपना खत्म हुआ, फिर अक्षर वर्म ने याद किया, फिर वो लीला अखंड हुई। अब अखंड कहाँ पर हुई इस विषय में भी, क्योंकि देखिए प्रचलित विचारधारा और मंथन दो अलग अलग चीज होता है। प्रचलित विचारधारा में क्या कहेंगे, ये सब सबलिक ब्रह्म में अक्षर के चित्त में ब्रज और रासलीला दोनों अखंड है, लेकिन अब यहाँ चुपाई से देखेंगे तो रास आया मैंने जागृत बुद्ध चुभ रही हृदय में। रासलीला जो है अक्षर की बुद्धि में अखंड हुआ है। हृदय का मतलब देखिए हृदय और दिल जो कहते हैं अखंड किए मिने दिल, तो दिल में तो चार चीजें होती है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो चित्त जो है सबलिक ब्रह्म है और बुद्धि केवल ब्रह्म है, तो इसका जो है बड़ी वृत्त में एकदम स्पष्ट कह दिया है रास आया जागृत बुद्ध में जो बयावतर। देखिए लहजे दोनों इंड कायम किए वास्ते इन मोमिन, एक चित्त ग्रह ब्रज को ग्रह बुद्ध रास रोशन। चित्त में ब्रज लीला को ग्रहण किया और ग्रह बुद्ध रास रोशन, बुद्धि में रास लीला को ग्रहण किया। सुंदर साथ जी ब्रज लीला के विषय में अखंड भाई चढ़ाई चित्त, लेकिन रास लीला के विषय में चित्त शब्द नहीं आया, रास आया मैंने जागृत बुद्ध। सुंदर साथ जी तो यहाँ पर जो प्रश्न कर रहे थे सुंदर साथ जी, रात अखंड लीला खेल ही दो कैसे अखंड विलास। रास लीला में अखंड रात्रि की लीला चल रही है, रास लीला में दिन होता नहीं है, तो दोनों कैसे अखंड विलास, दोनों अलग अलग अखंड हैं, एक साथ पॉसिबल ही नहीं है, दोनों अखंड अखंड आनंद की लीलाएं हैं, अलग अलग अखंड है। ब्रज रास लीला दो नित्य कही खेले दो लीला बाल किशोर। ब्रज रास लीला दो नित्य, दोनों ही लीला नित्य यानी अखंड, नित्य यानी हमेशा रहने वाला, अखंड है। खेले दो लीला बाल किशोर, दोनों जगह कैसी लीला, एक जगह अखंड ब्रज में बाल लीला है और अखंड रास में किशोर लीला है। बाल लीला में क्या क्या आ जाता है, माखन चोरी करना मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल के साथ हुई लीला भी आ जाती है, गोपियों के साथ हुई लीला भी आ जाती है, यशोदा मैया नंद बाबा के साथ हुई लीला भी आ जाती है, अकासुर बकासुर राक्षस पूतना वगैरह के साथ हुई लीला भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर रास लीला में केवल प्रेम की लीला है, वहां पर कोई थर्ड पर्सन है भी नहीं,
इसी के विषय में कहा गया है कि वहां पर पुरख गणे नावे दृष्टे, वहां पर पुरख के भाव से रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ब्रज और रासलीला दोनों खंड है। ब्रज लीला में कौन है? बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी। रासलीला में किशोर स्वरूप है। अब सुंदर साथ में भी किसी को पता नहीं चलता, 11 साल 52 दिन को ही किशोर मान लेता कोई, उसको भी किशोर भी मान लो तो भी देखिए श्याम वर्ण काले रंग का स्वरूप बाल कृष्ण का बाल स्वरूप है, और श्याम वर्ण काला रंग, एक काला बांसुरी वाला, उसको बाल मुकुंद कहते हैं। किशोर स्वरूप जो कैसा है? गौर वर्ण है। किशोर स्वरूप कृष्ण गौर वर्ण के हैं, उनको क्या कहते हैं? बाके बिहारी, बाके बिहारी कहते हैं। तो मथुरा कंस की हमारी एक कृष्ण ब्रज लीला में है, एक कृष्ण रास लीला में है, और फिर नए ब्रह्मांड में कौन सा कृष्ण आया, और मथुरा कर कंस का वध करने वाला कृष्ण कौन है? ये कौन भाई तीसरी लीला? और ये तीसरी लीला किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर एक्चुअल में परब्रह्म के द्वारा ही की गई ब्रज और रास लीला। दो स्वरूप तो परब्रह्म के ही हो गए, दोनों शक्ति के हिसाब से तो एक ही परब्रह्म के द्वारा की गई लीला है, लेकिन स्वरूप के दृष्टि से अलग अलग बहिष्ठ है, अलग अलग अखंड है, अलग अलग स्वरूप है। दोनों जगह में अलग अलग लीला है, अलग अलग स्वरूप, बाल स्वरूप, किशोर स्वरूप। अब मथुरा आकर के कंस मारने वाला जो स्वरूप है, स्वरूप तो 11 साल 52 दिन का ही है वो भी, लेकिन उसके अंदर अब परब्रह्म का आवेश नहीं है। उसके अंदर कौन है? गोलोकी कृष्ण की शक्ति है। तो मैंने बताया था गोलोकी कृष्ण का मतलब, वैसे तो गोलोक का मतलब अखंड ब्रज लीला होता है, शाला है गोलोक। वृंदावन को नहीं कहा गया, सुख विलास में है नित्य वृंदावन। नित्य वृंदावन अलग कहते हैं, गोलोक कहते हैं अखंड ब्रज लीला को। तो इसमें जो है, क्योंकि अब अक्षर के चित्त में वो लीला अखंड हो गई कृष्ण जी की ब्रज रास लीला, तो उसी की शक्ति यहाँ पर आकर के प्रतिबिंब लीला करेगी। परब्रह्म की भी आवश्यकता नहीं है अभी, यहाँ पर परब्रह्म की आवश्यकता आने की जरूरत ही नहीं है, प्रतिबिंब लीला कॉपी बस करना है। तो वहां पर कंस किसने मारा? उनको तो तारतम्य ज्ञान नहीं मालूम है ना, तो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, समाधान करेंगे? ये जब रासलीला में ही कृष्ण खेल रहे हैं, ब्रजलीला में भी एक कृष्ण खेल रहे हैं, तो फिर ये तीसरा कृष्ण कौन आ गया जिसने कंस को मारा? ये कौन था कृष्ण? बता ही नहीं सकते। कहो के भूलिया टीका करता के भूले तुम अर्थ। और इसके बाद भी जो है, कंस का वध करने के बाद में जब ग्वाला भेष उतार दिया तो गोलोक की शक्ति भी चली गई। अब बच्चे मात्र विष्णु भगवान। नाम एक विध होते, लीला त्रिविध हुए। लोगों ने क्या किया? 3 कृष्ण बना देते, त्रिधा लीला को त्रिधा कृष्ण बना देते। मैं जो सबसे पहले 25 साल पहले मंदिर में जाता था, प्रणामी मंदिर में, वहां पर ये चौपाई लिखी रहती थी, उस चौपाई को भी चेंज कर दिया। एक भेद एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का जहां जाए सब शोक। यहाँ पर भेद शब्द था, एक भेद वैकुंठ का। अब क्या कर दिया? एक कृष्ण वैकुंठ का कर दिया। वैकुंठ में कौन कृष्ण है रे भैया? गोलोक में एक कृष्ण है, लेकिन नित्य वृंदावन में एक और कृष्ण है, उसको भी तो याद करो जरा। तीसरा धाम अखंड का। यहाँ पर गोलोक की शक्ति के द्वारा 11 दिन हुई लीला, विष्णु भगवान के द्वारा हुई जो है लगभग 115 साल 14 साल की लीला, 114 साल की लीला। ये त्रिविधा लीला का रहस्य है। अब तुम जो है कहोगे कि गलती से टीकाकर्ता ने, जरा विचार करो, कहो के अब बताओ जरा कि क्या ये टीकाकर्ता की गलती है? टीकाकर्ता ने गलती से लिख दिया है। अब टीकाकर्ता कौन है? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी थोड़ी गलत कर सकते हैं। कहो के भूलिया टीकाकर्ता, क्या टीकाकर्ता ने गलती किया कि भूले तुम अर्थ, या तुम जो है गलत अर्थ कर रहे हो? यदि टीकाकर्ता इसी मृत्यु लोक में अखंड ब्रज रासलीला कहता है, तो फिर मृत्यु लोक को महाप्रलय में लय क्यों कह सकते थे? गलती तुम्हारी है, सो जुबा काटिए जो टीका को टेढ़ा कर, जुबा काट दो जिसका कि जो वल्लभाचार्य जी की टीका को गलत कहता है। तुम भूले कर अनर्थ, तुम गलत अर्थ कर रहे हो, ज्ञान तारतम ज्ञान के अभाव में तुम गलत अर्थ कर रहे हो। अखंड ब्रजरास तो है, ब्रजरास लीला आज भी अखंड है, टीका में गलत नहीं लिखा, लेकिन मृत्यु लोक में है ऐसा कहाँ लिखा है? टीका में ऐसा तो नहीं लिखा कि मृत्यु लोक के ब्रजरास ब्रिजमंडल में वृंदावन में अखंड ब्रज और रास लीला, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। तुम आंकड़ी ना पाई इत अखंड खैया,
तुम इस रहस्य को नहीं समझ पाए, इस गुत्थी पहेली को नहीं समझ पाए कि अखंड तो कहाँ है, लेकिन कहाँ पर अखंड है ये नहीं समझ सके। दुनिया वाला तो अखंड ब्रजरास का ही पता नहीं है, उससे परे फिर अक्षरातीत का दिव्य परम धाम कहाँ पता चलेगा। उस राधा कृष्ण गोपियों के अंदर कौन सी शक्तियां आई थी वो भी नहीं पता उनको। अखंड ब्रजरास ही कहाँ पर है यही नहीं पता है। ये तो बहुत अभी दूर है मंजिल, निराकार के पार तीन पार के भी पार। तुम समझे नहीं वाणी सुखदेव, सुखदेव जी की वाणी श्रीमद् भागवत के रहस्य को तुमने समझा नहीं है, तो हृदय रही और अंधकार, इसलिए तुम्हारे हृदय में अज्ञानता का अंधकार भरा हुआ है। तुम अर्थ टीका का जो तुम पाया होता तो अंधेर को होत न, सीधी टीका का अर्थ आपने समझा होता तो अज्ञानता का तुम्हारे हृदय से नाश हो जाता। तुम मृत्यु लोक के गोकुल वृंदावन में नहीं भटक रहे होते। यहाँ पर सब जी मृत्यु लोक में कहाँ से मिलेगा वो अखंड ब्रजरास? चमत्कारिक बातें अफवाहें फैलाई जाती हैं कि यहीं पर हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। एक आदमी गया था तो पागल हो गया, ऐसी ऐसी बातें सुना सुना कर लोगों को भ्रमित करते हैं। मृत्यु लोक तो महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा, लेकिन अखंड ब्रजरास लीला अखंड हो सकता, नाश हो सकता नहीं, हो तो अखंड है। अनेक ब्रह्मांड जाके पल थे उपजे ताको देखते तो जा। यदि तारतम ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए तो आप श्रीमद् भागवत के कथनों से ही ये समझ जाओगे कि ये अनेकों असंख्यों ब्रह्मांड किसके पलक झपकने मात्र से बनते और मिट जाते हैं। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खीन में देख के पल में उड़ावे। सृष्टि रचना करने वाला कौन है? सबका मालिक एक परमात्मा कौन है? इसकी पहचान आपको हो जाएगी। तारतम ज्ञान यदि प्राप्त होगा तो श्रीमद् भागवत के वचन जो है इस बात की गवाही देंगे। वहां पर जो है नश्वर जगत से परे हम देखेंगे सृष्टि रचना का जो प्रसंग है, दूसरे या तीसरे अध्याय में मैंने वितक टीका में लिखा था, ये प्रमाण लिखा था। उसमें क्या लिखा है? जब आदि नारायण का स्वरूप जब मोहसागर में प्रकट होता है तो क्या कहा है उसमें कि इससे परे इसका अव्यक्त स्वरूप है। ज्ञानी जन ये व्यक्त आदि नारायण का स्वरूप, अव्यक्त निराकार स्वरूप दोनों को ही ग्रहण नहीं करते हैं। इससे परे परमात्मा का मूल स्वरूप स्पष्ट रूप से लिखा है। समझने वालों के लिए बहुत सारी बातें हैं, नहीं समझने वालों के लिए कुछ भी नहीं। तारतम ज्ञान के बिना ऐसा हालत हो जाता है। जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावे जिनकी अकल है। तारतम ज्ञान के बिना आप कितना भी वेद शास्त्र गीता भागवत कुरान बाइबल सब पढ़ लो, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तुमको बल जो खुलिया होता इन वाणी का तो भटकत नहीं रे भर। यदि आपको बल का मतलब शक्ति की बात नहीं हो, बल बोलता है गठान, बल बोलता है ना गुजराती में। तुमको बल जो खुलिया होता इन वाणी का, इस वाणी के गुत्थी गठान, बल का मतलब क्या? गठान गुत्थी। इस वाणी सुबोधनी टीका का जो रहस्य आपको समझ में आ गया होता तो भटकत नहीं रे भरम, तो फिर तुम अज्ञानता में कभी भी नहीं भटकते। इस गोकुल वृंदावन में मत्था नहीं फोड़ते जाकर के, दिखावे की भक्ति नहीं कर रहे होते, दिखावे का स्नान वस्त्र इसी में, दिखावे की भक्ति में और भौतिक सुखों में कभी भी लिप्त नहीं होते। ये तथ्य देखो अखंड लीला प्रकट तारतम ज्ञान की रोशनी में आप यही संसार में रहते हुए भी अखंड ब्रज लीला, अखंड रास लीला का रहस्य जान जाते हैं। अखंड ब्रज रास लीला का आनंद भी प्राप्त हो सकता था आपको। तब समझत माया का मर्म, और माया का मर्म भी समझ में आ जाता कि माया क्या है? सब नश्वर है, स्वप्न है, माया झूठी है। इसके अंदर अखंड ब्रज रास लीला कभी भी हो सकता नहीं है। तुम सब मिल दौड़े अखंड सुख को, आप सब मिल करके अखंड सुख के लिए दौड़ रहे, मतलब अखंड ब्रज रास लीला का सुख प्राप्त करने के लिए आप भी लाइन में खड़े हो गए, प्रयास भी कर रहे हो। देखा देखी भक्ति के द्वारा अखंड ब्रज रास लीला का सुख प्राप्त हो जाए सोचते हो। सुन प्रेम टीका के वचन, वल्लभाचार्य जी के प्रेमी टीका के वचनों को सुनकर, सारे तो नहीं लेकिन कुछ वल्लभाचार्य जी मत के अनुयायी दो निष्काम भक्ति भी तो करते हैं ना, कुछ लोग निष्काम भक्ति भी करते हैं, लेकिन अर्थ पाए बिना प्रेम में लेपट के। सुबोधनी टीका का वास्तविक आशय नहीं समझने से क्या होता कि बीच में पटक गए। मतलब अखंड ब्रज रास लीला कहाँ पर है, कृष्ण राधा गोपियां कौन थे, उनके अंदर कौन था,
कुछ भी ज्ञान नहीं है, इससे मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। और नाम तो कृष्ण बोल रहे हैं, राधा गोपियां कृष्ण ब्रजरास लीला का भजन भी गा रहे हैं, लेकिन वो मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं है, कौन था वहां पर और वो लीला कहाँ अखंड है नहीं मालूम। इसलिए कहूं उल्टाए दिए रे अगिन, 84 लाख की अग्नि में, जन्म मृत्यु की अग्नि में जलना पड़ रहा है। कर्म बंधन में फंस गए। दिखावे की भक्ति, सकाम भक्ति, कर्म कांड, पाप पुण्य इसी में लगे। दिखावे की भक्ति से तो पुण्य भी नहीं प्राप्त होता सुंदर साहब जी, बहुत बुरा हालत हो जाता है। यदि संसार में सुख चाहिए तो निष्काम भक्ति मतलब गुप्त रूप से साधन करना चाहिए। गोप साधन कीजे ते माठे, जेम सुख जीवने पहुंचता है। इन ब्रज रेन को ब्रह्मा बहुत तलफिया पर पाई नहीं रे निर्माण। ब्रज के चरण धूलि के लिए ब्रह्मा जी बहुत तड़पे। हमने देखा था ब्रज लीला के प्रसंग में, इस प्रकार से वो पहले तो परीक्षा लेते हैं, ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण करके छिपा देते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि वैसे का वैसा कृष्ण जी ने दोबारा वैसे का वैसा बना दिया है। अपनी गलती का एहसास होता तो पहले तो कौवा बन करके आते हैं कि प्रसाद खा लूंगा चुपके से करके, कहीं फेंकेंगे तो। फिर बाद में पत्तल भी बछड़ों को खिला दिया, तो फिर जल में मीन हो आया, मछली बन करके आ गए ताकि कुल्ला कराएंगे, लेकिन वहां भी कुल्ला नहीं करने दिया किसी को, सब पी गए। तो ब्रह्मा जी भी बहुत मेहनत करके प्रयास किए, तड़प या तड़पे बहुत, पर पाई नहीं रे निर्वाण। फिर भी उनको निर्वाण यानी कि अखंड सुख अखंड मोक्ष प्राप्त नहीं हो सका। सो सुखे तुम कैसे पाओगे, देखो अपनी चाल के निशान। हम सोचते हैं कि सुख खाओ पियो मौज मस्ती करो, भंडारा करो, नाचो गाओ, जरा सा भी संयमित जीवन तपो में जीवन का नामो निशान नहीं है। कुछ तो मेहनत कर, थोड़ा सा तो लेवल डाउन करो अपना, बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा अपनी सुख सुविधाओं को थोड़ा थोड़ा कम करो। वल्लभी लोगों का जो हाल है हमारा भी वही हाल है। खाओ पियो भंडारा करो, 56 भोग लगाओ, सबको आमंत्रित करो, भोजन भंडारा, इसी में सब लगे रहते। दीन लो या दुनिया दो पाइये नए कठोर, जीवत लेसी सो सुख जिनका टूटिया अंतस्करण। जीते जी वही परमात्मा को सुख प्राप्त कर सकता है जिसका दिल माया से टूट गया। दुख बड़ो पदारथ जो कोई जाने है तात है, सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुख को छोड़ करके कह रहे हैं, हम लोग कहा लिखा वाणी में, दुख ना दीजिए देखो सुखे छोड़िए शरीर। अरे वाणी में दुख ना दीजिए देखो मतलब अनावश्यक दुख नहीं देना, लेकिन संयमित विलासितापूर्ण जीवन, भोग विलासिता में डूब जाओ ऐसा थोड़ी कह रहे। संयमित जीवन, तामसिक तप नहीं करना, अनावश्यक कष्ट नहीं, लेकिन खाने को पेट माफक भी तो लिखा है, वो छुपाई नहीं दिखाई दिया। ये झूठा भवजल अथाक है या ताको पार न पायो किन के, ये भव सागर कहा गया है। इसको भव सागर को कोई पार नहीं कर पाया आज तक, जन्म मृत्यु के चक्र से कोई छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाया। तो सिर्फ एक कमी के कारण, साधना सब था, जब तब ध्यान साधना भक्ति सब किया, लेकिन निराकार से परे अखंड का ज्ञान नहीं होने से सारी साधना भक्ति निष्फल चले गए। हजारों हजारों साल तक ध्यान करते रहे, लेकिन निराकार का। साधो सबे जोगारंभ अनहद अजपासन, उड़ो गड़ो चढ़ो पांच में, आखिर शून्य ना छोड़ी। इसलिए कोई भी भवसागर को पार नहीं कर सका। या को गोपद बच्च गोपी कर निकसी, गोपद बच्च, बच्च मतलब बछड़ा, गाय के बछड़े के पद यानी पैर के गड्ढे के समान गोपियों ने पार कर दिया। सो पार जाए मिलिया अखंड में, मात्र प्रेम के द्वारा। हालांकि वहां पर कोई ज्ञान की लीला नहीं थी, लेकिन परब्रह्म के संबंध के कारण से, परब्रह्म का सानिध्य था और प्रत्यक्ष प्रेम लीला थी, इस कारण से वो सहज ही भव से पार हो गए। अभी जागनी के ब्रह्मांड में ये ज्ञान और ध्यान की लीला, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से डांडिया गरबा खेलने वाली लीला नहीं है, या प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक रूप से हम इसी के साथ में ब्रज या रास लीला करें, वैसी लीला नहीं है यहाँ पर। तो इसका कंपैरिजन यहाँ से नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो है रासलीला का मतलब जागनी रास। जागनी रास क्या है? अपने मूल स्वरूप को, राज्य सामाजिक सखियों के मूल स्वरूप 25 पक्ष की शोभा समझ कर वहां की लीलाओं का ध्यान करना ही जागनी रास। ध्यान में राज्य के साथ रासलीला खेलना है।
पाट घाट की देहरी में जा रामत कीजिए राज। पाट घाट की देहरी में स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए वहां पर रास की रामती करना है। गोपियों ने सहज ही प्रेम के द्वारा पार कर लिया, जिसको बड़े बड़े योगी भी पार नहीं कर पाए। अब केता कहूं तुमको जाए, ये अर्थ प्रकट कहियो ना जाए। अब तुमको कितना मैं कहूं, प्रत्यक्ष रूप से कितना कहूं, ये अर्थ प्रकट कहियो ना जाए। और विस्तार से प्रकट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि योग्यता भी देखना पड़ता है। जिज्ञासु है, समझने वाले हो, क्योंकि रास लीला के विषय में ही दुनिया इतना आक्षेप करने लगती कई बार, तो परम धाम की लीला के विषय में कैसे बताए। जो अखंड व्रज रास को ही नहीं समझ पा रहा है, तो परम धाम 25 पक्ष वहां की प्रेम आनंद की लीलाओं को कैसे समझेगा, है ना। अखंड व्रज रास के विषय में बता दिया, उससे आगे का ज्ञान जानना है तो फिर योग्यता देखना पड़ता, कितना विश्वास कर रहा है मेरे पर, कितनी श्रद्धा है देखते हुए। देवचंद जी ने जैसे गांगजी भाई को बताना शुरू किया ना, पहले अखंड ब्रजरास का समझाया, फिर विश्वास किया, तब फिर पूछा कि वो कौन राधा कृष्ण गोपियां कौन थी, फिर धीरे धीरे करके बताया परम धाम के विषय में। जिज्ञासा देख करके बताया जाता है। निगाहत डारे छोड़ लज्जा अहंकार, निश्चल सुख दीजिए रे। निश्चल यानी निश्चल, अखंड स्थिर, अखंड सुख उसी को दिया जाता है जो श्रद्धा रखता हो, अहंकार छोड़ करके चरणों में आए, लोक लज्जा को छोड़े, मतलब भीड़ के पीछे भीड़ चलने वाला न हो। निघात डारे, अपने आप को, घात मतलब निघात है ना, अपने आप को समर्पित कर दे, कुर्बान कर दे। एकमात्र उसके दिल में परमात्मा की ही तड़प हो, पूर्ण वैराग्य हो, आत्म कल्याण की तड़प हो, एक परमात्मा की ही चाहत हो, उसके ही अखंड का सुख दिया जा सकता है, अर्थात उससे ही परमात्मा को सुख प्राप्त होता है। खा पियो मौज मस्ती करो, आकर बैठ गए चर्चा में, थोड़ा सुन लो, बौद्धिक रूप से मर्यादा में या दिखावे में, प्रवाह रूप से आके बैठ गए, कुछ नहीं मिलने वाला है। देखा देखी का सजदा कहिया होवे जिन, देखा देखी का सजदा नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। यहाँ पर पहले दाता हम भाई गुरु को दीन हो शीश, पीछे दाता गुरु भाई सब कुछ क्यों बख्शिश। अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का ना पावे कोई, अपने आप को कुर्बान कर देना पड़ता है सुंदर साथ जी। ये प्रकाश विचार तुम देखिया नहीं, ये ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को नहीं समझा आपने। उसमें के संसार के जन्म मृत्यु चक्र के विषय में कहा, भौतिक सुखों का क्षण भंगुर नश्वर और माया का स्वरूप कहा, वो भी नहीं समझ रहे तुम। हाँ, अखंड ब्रज रासलीला कहाँ पर, वो कहाँ से समझोगे। और उस अखंड ब्रज रासलीला को जो करने वाला कौन था, कृष्ण तो तंत्र का माध्यम था ना, राधा कृष्ण गोपिया, उनके अंदर कौन था जिसने उनके अंदर विराजमान होकर के वो ब्रजरास लीला किया था, वो भी तुमको पता कहाँ से चलेगा। तुम वैभवे लगे रे विलास, तुम बस ऐश्वर्य वैभव में लगे हुए, ऐश्वर्य में। आजकल किसी प्रसिद्ध मंदिर स्थान का गादीपति महंत बनने का मतलब क्या है, राजा बन जाना। राजा का ठाट बाट रहता है, बिल्कुल कोई ऐसा राजा हो ना, उस तरह का ऐश्वर्य। सैकड़ों लोग, हजारों लोग शीश झुका रहे हैं, सैकड़ों लोग सेवा कर रहे हैं, पैसे का भंडार है, एक कमरे का डेकोरेशन ही लाखों रुपए का हो जाता है। भौतिक सुख विलास में डूबे हुए हो, मानो कि तुमको परम धाम की प्राप्ति हो गई, साक्षात परब्रह्म हो गए हो तुम, तो भी जो है भोग विलासिता में नहीं डूबा जाता है। महामती जी के अंदर स्वयं राज्य विराजमान थे, तो भी उनका कैसे संयमित साधना में जीवन था। और ये महाराज लोग बोले हम तो राज्य हो गए हैं, भोग विलास में डूब जाते हैं। वैभव में, ऐश्वर्य में, लाखों रुपए अपने ऐश्वर्य में, दिखावा में, कपड़ों में, खान पान में, रूम में, ऑटोमेटिक सिस्टम में, सब में खर्चा कर रहे हो, विलासिता में डूब गए हो। ये तुम्हारे अंदर वैराग्य है, न तुम्हें परमात्मा की कोई तड़प है, न अखंड ब्रजरास लीला का ज्ञान है, न परमात्मा और उनके आत्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान है। अब महामत कहे ज्योत उद्योत भाई, अब महामती जी कहते हैं, अर्थात पांचों शक्तियों से इंद्रावती जी कहती हैं, ज्योत उद्योत भाई, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो गया है, ब्रह्म ज्ञान का उजाला हो गया है। अर्थात अखंड ब्रजरास लीला कहाँ खंड है, राधा कृष्ण गोपियों के अंदर कौन था लीला करने वाला, अब उस अखंड लीला में कौन है, अर्थात कोई नहीं है, वो बस लीला अखंड है। अब उनके अंदर राज्य का आवेश, श्यामा जी की आत्म सखियों की सुरता नहीं है। उनके मूल स्वरूप कहाँ पर है, दिव्य परम धाम में, वहां पर परब्रह्म अक्षरातीत श्यामा जी और उनकी आत्माएं, इस प्रकार से उनका स्वरूप है। कैसी वहां पर प्रेम आनंद में लीलाएं हैं। सारा ताको इत आए देखो रे उजाला, उसका सारा ज्ञान का उजाला यहाँ पर
श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के प्राप्त करिए। इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ही उसका सारा रहस्य समझा जा सकता है। जो जिज्ञासु जन है, मुमुक्षु जन है, और इसको अंदर अनुसरण करना, ब्लाइंड फॉलो करना है, देखा देखी भक्ति में लगे रहना है, उनकी अपने बुद्धि नहीं है सोचने विचारने की, उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है। सत शब्द को कोई न चीने, ये ऐसा कह रहा, वो वैसा कह रहा है, कोई भी कैसा कहे, तुम अपना वाणी के चौपाइयों से मंथन करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, जोहरी ऐसे नहीं बनेंगे। मिलेंगे 25 विचारधारा के लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपना डिसीजन सभी को खुद लेना है, किसी का देखा देखी में नहीं होगा। सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मवाणी का मंथन, ग्रंथों का अध्ययन सब करने के बाद में ये सारा ज्ञान होता है। सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। ये प्रकाश विचार तुम देखा नहीं, ए प्रकाश विचार तुम देखा नाही, तुम वे भवे लगे रे विलास, तुम वैभवे लगे रे विलास। अब महामत कहे ज्योत उद्योत भई, अब महामत कहे जोत उद्योत भई, ताको इत आए देखो रे उजास, ताको इत आए देखो रे उजास। ताको इत आए देखो रे उजास। ताको इत आए देखो रे उजास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ को कोई जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप मैसेंजर फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। जी सुंदर साथ का हार्दिक अभिनंदन रहेगा। तो सुंदर साथ जी आइए, अब धामधनी कर जी गायन सुनकर के आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। तो मैं गुजरात से पिंका पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी कर जी गायन करने के लिए, यदि पॉसिबल हो तो गा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी की जियो में अरज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवना तुम जीवे नहीं क्यों मीठे दिन की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो पिया जो कोई दूसरा जी, सब विध पिया जी समरथ दिन रैन जात है रूपे रूपे जी, जन्म अंते जो मेरे पिया सो तुम देखत की जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखो नैन नजर जी, ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढीला करो जी न जी। जी सो अंतरयामी
लेके दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सो पिया की जय हास विलास जी वार जय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों में पास तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानू बात जी सकसो सेवा करू पिया स्वयंगो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ कि न सो बात जी श्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बलि बलि जाय जी वारी अंगना बलि बलि जाय जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुंदर साथ जी, अब हम विदा होते हैं। कल इसी प्रकार से इसी समय फिर से वापस हम सभी सुंदर साथ जी मिलेंगे। सुंदर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी सुंदर साथ जी जुड़े रहेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आइए सुंदर साथ जी प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम जी महाराज जी संपूर्ण प्रणाम जी सुंदर साथी।